आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे हल करते हैं। जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 3:7, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, आराम से जैसे कैसे संतुलित करके बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी है, तो ये कितना एक जैसा होगा, एक जैसा। अगर कैसे कमा कर नहीं आ रहा है तो एक जैसा नहीं होगा। तो देखिए इसको संतुलित करेंगे, ए अनुपात बी का मान कितना है, इसको संतुलित कर लेते हैं। यहीं से ऐसे संतुलित कर लीजिए। यहाँ पर संतुलित करने के नियम क्या है, जिसमें 3 है ना तो इससे इसमें गुना करेंगे, इसमें 5 है तो इसमें गुना करेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे ई बी में 5 है, ई बी का मान 3 है, तो अल्टर चेंज कर देंगे, इस वाला मान इससे गुना करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, इस वाला मान को इसमें गुना कर देंगे, अपने आप संतुलित हो जाएगा। देखिएगा एक जैसा हो जाएगा। 4 तिहाई 12 अनुपात 5 तिहाई 15। ठीक है, ई में से 5 तिहाई 15 अनुपात 5 7 35 बराबर आ गया मान कि नहीं। ठीक है, अब आराम से हम लिख लेंगे ए बी और सी का कितना आ जाएगा, 12 ए का मान हो जाएगा, बी दोनों एक जैसा है तो आराम से 15 लिख लेते हैं, सी का मान 35 है तो 35 लिख लेंगे अनुपात में। कटेगा तो कटा देंगे, 3 से कटेगा 3 से 3 चौके 12, 3 5 15, 3 से का 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, इतना ही रह जाएगा। नहीं कटेगा का जी, नहीं कटेगा, छोड़ देते हैं इसको, आराम से नहीं कटेगा। 12 15 35। अब आता है ट्रिक से, देखते हैं। देखिए ट्रिक में एकदम शॉर्ट मेथड से, जैसे ए बी सी, इसको जेड का नियम भी बोला जाता है। तो देखिए कितना मान है, ए और बी का मान 4:5 है, बी और सी का अनुपात कितना 3 है, तो 3:7 है। इसको जेड बना दीजिए, कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको इस तरह से गुना करेंगे, इसमें इस तरह से गुना करेंगे, इसको इसमें से गुना करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं तो मजा आ जाएगा। जैसे 4 में 3 से 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15 अनुपात, ऐसे 5 7 35। सर तो बना ना, यही ट्रिक में फिर समझिएगा। 4 तिया 12, फिर ये दोनों को आपस में 5 तिया 15, फिर ई वाला 5 7 35 बन गया। यानी कि ए का मान ए बी और सी अनुपात में मिल गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार मिल जाए, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, सी अनुपात डी बराबर 3:7, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करें। जैसे अच्छा ए अनुपात डी का मान ज्ञात कैसे मिलेगा क्वेश्चन, तो देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ई जेड के नियम से भी बनेगा, लेकिन एक हम लोग पटीदारी का नियम भी पढ़ेंगे आज। देखिए क्या होता है, हंसिएगा मत, समझिएगा ध्यान से। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है ना, तो ए अनुपात बी का मान कितना है, 2:3। अब थोड़ा सा लिख लेंगे 3। अब कितना है, सी का मान कितना है, 4 बी, तो 4 अनुपात कितना है 5, और उसके बाद 3:7। ठीक है ना जी, तो इधर एक बक्सा बन जाएगा। इधर देखिएगा, ये आज हम लोग पढ़ेंगे पटीदारी का नियम। पटीदारी समझते हैं ना, पटीदार वही पटीदारी के नियम से बनेगा। देखिए अब भूलिएगा ना जिंदगी में कभी भी, अगर मेरा अच्छा से पढ़ लिए इस बार तो एकदम नहीं भूलिएगा, ये पटीदारी के नियम से बनेगा। जेड का नियम पटीदारी के नियम से कैसे, पटीदारी का मतलब समझते हैं ना। अब देखिए कैसे बनेगा। ये पटीदारी के नियम का मतलब है जिसके साथ होगा वही होता है। अगर पटीदार के 1 कट्ठा जमीन किया तो उसको भी 1 कट्ठा चाहिए, सेम टू सेम। अगर इसके घर पनीर का सब्जी तो उसके भी घर पनीर का सब्जी सेम। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसके बगल में क्या है 3 है ना, तो इसको भी चाहिए 3, ले लो भाई 3, ये भी लेगा, चलो हमको भी 3 चाहिए। इसके बगल में इसका पड़ोसी 4 है, तो कहेगा तू चिपरी पथल गो होता है, हमू चिपरी पथ है बराबर, तू गोरा तो हमू गोरा, ये बराबर ही है। तो ये क्या है जी, ई तो इसको भी 4 चाहिए, बेसी कम से मतलब नहीं है, उतना ही चाहिए। ई इसका पड़ता 5, तो ये कहेगा हमको भी 5 ही चाहिए। इसके पड़ता कितना है 3, तो इसको भी 3, इसको भी 3। समझ के आ गया। अब आराम से हम लोग गुना कर लेंगे। 4 दूना 8, 8 3 के
24 अनुपात में जैसे। अब देखिए 3 चौके 12, 12 तिहाई 36 अनुपात में। 3 पचे 15, 15 तिया 45 अनुपात में। 3 पचे 15, 15 सते 105 आ गया। अगर कटने वाला हमको तो दिख रहा है कटेगा का 3 से। 3 8 24, 3 3 दूनी के 6, 3 3 पचे 15, 3 3 का 3 पचे 15। आ गया मान जी, ए का मान 8, बी के मान 12, सी के मान 15, डी के मान 35। ये पटदारी का नियम फिर से समझ लीजिए। ए बी सी डी माने जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करना था, लिख लेंगे ऊपर। अब देखिए ए अनुपात बी का मान कितना है 2 अनुपात 3, तो लिखेंगे 2 अनुपात 3। फिर बी अनुपात सी है तो बी अनुपात सी का मान कितना है 4 अनुपात 5, तो इसके नीचे 4 अनुपात में 5, ठीक है। और सी अनुपात डी, तो सी अनुपात डी का मान क्या 3 अनुपात 7, तो लिखेंगे इसके नीचे 3, इसके अनुपात में 7। और पटदारी लगा देंगे, इसको गोल गोल बना दिए, इसके बगल में इसके बगल में, और इसके पीछे जितना बक्सा है उसको उतना ही चाहिए, क्योंकि इससे पटदार है उसको उतना ही चाहिए, वैसे ज़्यादा कम से मतलब नहीं है। ये 3, इसको भी 3, इसको भी 3। अब यहाँ 4 है तो इसका भी आगे वाला क्योंकि पड़ोसी है इसको भी उतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। ये भी 5 चलेगा, मैंने हम यह बनाने की ट्रिक है। तो इसी तरह भर लेंगे। अब गुना करेंगे ऊपर से। 2 चौके 8, 8 3 के 24, 3 चौका 12, 12 3 36, 3 पचे 15, 15 3 45, 3 पचे 15, 15 7 105। और कटने वाला हो तो कटा देंगे, माना जाएगा ना। चलिए अब एक और शॉर्ट ट्रिक देखते हैं यहीं पे। चलिए अब इसको हम करते हैं छोड़ पकड़ नियम, या चाहे हटा के सटा के, जिस तरह समझ में है उसको समझिएगा। जैसे देखिए सबसे पहले हमको निकलना है, इस तरह क्वेश्चन मिल जाए, जैसे एग्जाम में कहते हैं जल्दी शॉर्ट बना लेंगे कम समय में। ए अनुपात बी दू, ऐसे क्वेश्चन है ना, समझिए ध्यान से। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करना है, लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। अब करेंगे छोड़ पकड़ कहिए या हटा के या सटा के। सबसे पहले ये वाला जो दिख रहा है ना, पहले ये शुरू में ये वाला मान, इस सबको गुना करेंगे लाइन से। क्या करेंगे जी 2 4 3 में गुना करेंगे। 2 चौके 8, 8 3 का 24 लिख लेंगे अनुपात। अब इसमें हम कहें हटा के और इस हटा के, इसको हटा देंगे, इसको हटाते हैं। फिर इसको हटा दिए ना, इसको हटा दिए, इसको हटा देंगे। अब यहाँ से गुना करेंगे, इसमें एक ले लेंगे 4 तिहाई 12, इसको ले लेंगे 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, ठीक है। और फिर एक हटा दिया है, एक ले लिए, फिर अब 2 हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे और यहाँ से लेंगे 3, तो इधर इधर सटा लेंगे। 3 3 का 9, 9 3 27, ठीक है। अब इसको हटा देंगे, इसको सब को लिख लेंगे, इधर भी सब ले लेंगे, ले लेंगे। तो 5 3 15, 15 7 105। समझिएगा ध्यान से क्या किए, ये हटा के सटा के नियम है, जो छोड़ पकड़ नियम। चलिए दोस्तों, अच्छा इधर से इसको फिर से देखते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, ठीक है, लाइनिंग से। 2 चौके 8, 8 3 के 24 लिख दिए। अब इसमें हटाना है एक, तो इसको हटा दिए, इसको सटा लिए, ठीक है। अब तीनों को गुना करेंगे, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 लिख दिए। फिर इसको भी हटाएंगे या इसको सटाएंगे। 3 3 का 9, 9 पचे 45, सॉरी 37 27 लिख गया, यहाँ पर होगा 3 3 का 9, 9 पचे 45 होगा जी, 45 हो गया। फिर इसको भी हटाएंगे, इसको सटाएंगे, इस सब को गुना करेंगे। 3 5 15, 15 7 105। समझ में आ गया बात? फिर से देख लीजिए, इसको गुना करेंगे 4 दूनी 8, 8 3 का 24, लाइन से लिख देंगे इसको सब। पहले वाले में सब तीनों का एक दूसरे से गुना कर लाइन से, ठीक लिख दिए ए में। और बी के लिखने के लिए एक हटा देंगे या इधर से एक सटा लेंगे। 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 लिख दिए। फिर एक और हटाएंगे तो एक और इधर सटाएंगे। फिर देखिए 3 3 में 3 3 का 9, 9 5 45 लिख दिए, 45 सी के जगह पर, ठीक है। इधर एक हटाएंगे तो इधर एक सटाएंगे। फिर लिखेंगे 3 5 15, 15 7 105। आई बात समझ में? उम्मीद आ गया होगा। अब इसको काटेंगे, कटने वाला होगा तो किससे कट जाएगा जी? 3 से लग रहा है कट जाएगा का? 3 से कटे, 3 8 24, 3 3 12 तिहाई 36, 15 तिहाई 45, 3 तिहाई का 9 और 3 5 15 5। आ गया मान? सेम टू सेम। अगर इसी तरह देखिए ध्यान से, अगर यही क्वेश्चन हो जाए, आप पूछे ए और डी का मान, ए और डी का मान, तो बता नहीं दीजिएगा। ए का मान कितना है 8, 8 लिख देंगे। डी का मान कितना है 35, 35। इसी तरह अगर पूछे बी और सी का मान,
बी अनुपात सी के परीक्षा में पूछे, ये क्वेश्चन तो ऐसा बना लेंगे, बी और सी के पूछेंगे, सरा के बनेंगे। बी का मान कितना है 15, 12 तो 12 लिख देंगे। सी का मान कितना है 15 तो 15 लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसी में ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ये वाला बिना बनाए ये सब नहीं बनाना है, खाली है ना पूछ के यही पूछता, ये वाला क्वेश्चन हटा देता, कहता कि नहीं ए अनुपात डी का मान ज्ञात करें, खाली क्वेश्चन सेम रहेगा। खाली ए बी सी पूछ रहा है, डी तीनों पूछ रहा है, इसमें खाली दुए को पूछता। भाई साहब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दुए को पूछता कैसे बनाते, खाली ए और डी हाथ में बनाने की जरूरत नहीं है। ए और डी पूछेगा तो इतना बनाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए क्या करेंगे, ये लाइन से ये वाला लाइन गुना करेंगे, 2 चौके 8, 8 तरीके 24 लिखेंगे सराक से, और फिर लास्ट वाला लोग के ये और फर्स्ट और लास्ट है तो ऐसे करेंगे, खाली इसी में नियम लगेगा। ये पंक्तियाँ ही 15 और 15 7 105 लिख दिए। ये कटेगा तो कटा देंगे, 30 से कटेगा ना, 3 8 24 35 आराम से आ गया। ए का मान इसमें भी 8 आता है, इसमें भी आ गया। डी का मान 35 में 35 काट दे। समझ में आई बात? उम्मीद है कि आप लोगों का समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको थोड़ा हम पहले लिख लिए। देखिए इसमें करना क्या है, सेम वही फॉर्मूला हटा के सटा के वाला। अब फिर वो वाला प्रोपोर्शनल वाला नियम से नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा जल्दी बनाने के लिए। प्रोपोर्शनल समझ ही गए होंगे आप लोग, ये इसमें खाली हटा के सटा के नियम लगा के सरा के बना लेते हैं। ठीक है, चलिए हम निकालेंगे ए बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई के मान। कितना हूँ लंबा पूछे ना, कितना हूँ लंबा अनुपात में पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप हमेशा बना सकते हैं, एकदम ट्रिक लगा के। ये वाला ट्रिक लगा के आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हटा के और सटा के पहले हम क्या करें, सबको गुना करना है। पहले टर्म में सबको पहले वाला लाइन तो कर लेंगे सबसे। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी के 6, 6 3 18, 18 दूना के 36 लिख लिए। कोई दिक्कत? पहले टर्म में क्या एक मान लिखने के लिए पूरा ये लाइन वाला करेंगे। पहला 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 दूना के 24। कैसे किए जी, 3 दूनी के 6 और 6 3 18, 18 दूना के 36। ठीक है, अब बी में लिखने के लिए एक हटाएंगे तो एक इधर सटाएंगे। समझ में आई? हटा के सटा के, एक हटाए तो एक सटा लिए। थोड़ा सा हंसना न समझिएगा आराम से। ये सब ट्रिक लगाया जाता है दिमाग में बैठने के लिए, दिमाग को आउट ऑफ रेंज ले जाने के लिए नहीं। समझिए, एक हटाएंगे तो एक सटाएंगे। तो देखिए 2 3 6, 6 दूना का 12 और 12 दूना के 24। समझ में आई होगी। ठीक है, अब सी का मान तो फिर इसको हटाएंगे तो इसको सटाएंगे। तो देखिए 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12, 12 में 1 से गुना करें तो 12 ही होगा, तो लिख दिए 12। फिर डी का मान लिख के इसको हटाएंगे, इसको सटाएंगे। तो देखिए 2 में 2 से 4 और 4 चौके 16, 16 लिख लिए। फिर ई का मान लिखने के लिए इसको भी हटाएंगे या इसको सटाएंगे, यानी कि ये लाइन लिखेंगे। 4 दूना के 8 नहीं होगा, एक है तो समझ 8 होगा। फिर एक बार और समझा देते हैं। देखिए हटाएंगे कैसे, सटाएंगे कैसे। देखिए पहला लाइन पहला लिखने के लिए, ए का मान लिखने के लिए ये लाइन सब गुना कर लेंगे। 3 दूनी के 6, 6 दूने के 12 और 12 दूना के फिर कैसे हो गया जी, 3 दूने के 6, 6 3 18, 18 दूना के 36। ठीक है, अब एक हटाएंगे तो एक सटाएंगे। तो 2 3 6, 6 दूना के 12 और 12 दूना के 24, 24 लिख दे बी के मान। और फिर इसको हटाएंगे और इसको सटाएंगे। अब सी का मान लिखने के लिए सी से 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12 होगा ना जी, लिख दिए 12 सी के सामने। अब डी के लिखने के लिए बी को हटाएंगे, एक और सटाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 में 2 से 2 दूना के 4 और 4 चौके 16। फिर इसको हटाएंगे, इसको सटाएंगे। अब क्या करेंगे लाइन से, 2 चौके 8, 8 नहीं होगा तो 8 लिख दिए। समझ में आ गया बात? गुना नहीं है, मैंने इसको हटा रहे थे, हटाने की चिन्ह। ठीक है, अभी कटने वाला है ना जी, लग रहा है कि 2 से कट जाएगा। 2 कम 2, 2 8 16, 2 2 दूना के 4, 2 6 के 12, 2 से 2 चौका फिर कटने वाला है जी, फिर काट दो। 2 9 18, 2 6 के 12, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 दूना 4। यानी कि हमारा मान ए का मान 9, बी का मान 6, सी का मान 3 और डी का मान 4, ई का मान 2 आ गया। समझ में आ गया होगा उम्मीद है, उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है जो समझ में आया होगा। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।